पिता पर्सनैलिटी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ख़राब होता है। वैसे वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग वो होते हैं जो कहते हैं हमारी डाइजेशन को कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ख़राब होगा तो IBS इन्हीं को होता है। इसके अंदर क्या करना है, इनको हर वो खुराक इस्तेमाल करनी है जिसका एंड प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। बैलेंस स्टेट में बड़ी आंखों, सिल्की बाल वाले, गोरे रंग वाले, नॉर्मल और प्यारी स्किन वाले काफा पर्सनैलिटीज होते हैं। तो बॉडी को देखते हुए अपने खाने को चूज करना चाहिए। 2:1 की रेशो रखें एल्कलाइन और एसिड को, तो आपका घर बीमार नहीं होता। अगर आपने अपनी हेल्दी गट रखनी है तो रोटी के साथ बोटी ना खाएं, सिंपल। आपने बोटी खानी है तो चावल दलिए के साथ खाएं, और अगर आपने रोटी खानी तो सब्जी और दाल के साथ खाएं। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, गोश्त कभी रात को ना खाएं। बीइंग अ होलिस्टिक साइंस स्पेशलिस्ट मैं कहती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करने का नाम ही तो सेहत है। अच्छा, हमने यहाँ पर्सनैलिटीज़ का ज़िक्र किया। एक पर्सनैलिटी तो ये हो गई जिसमें जो है वो खुश्की है। अब अगर मैं आपके पास आऊँ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं अगर खुद घर में अब अपना जज करना चाह रहा हूँ कि यार मेरे में किन चीज़ों की कमी है, ज़्यादती देखो है, तो वो हो बहुत सकता सारे है? क्विज प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, क्विज पड़े ਅਸੀਂ होते हैं जिसमें ਤੁਹਾਨੂੰ बॉडी बुलाया ना, टाइप्स ਤੁਸੀਂ होते हैं। ਦੱਸो ना जी। लेकिन पॉइंट पॉइंट इज कि मैं हमेशा ये ताकि कहूंगी हमारा कि प्रोग्राम पड़ा हो प्लीज लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। पॉइंट ये है कि आपको, अब मैं 3 बॉडी टाइप्स मेजर उनकी बताती या हूँ, आप अपने आप को कैटेगराइज करें। अगेन हुँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हुँ। इसके ऊपर आपने खुद से डिसाइड नहीं कर लेना, क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं, हाँ, हाँ। हम ओवर एग्जेजरेट भी करते हैं। आंख में दर्द है तो वो आंख की दर्द पता नहीं कहाँ AI ले जाएगा उसको। हाँ, और हम खुद से डॉक्टर बनने का भी बड़ा शौक है हम लोगों तो को। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए खुद से ना बने, ना बने। एक दफा किसी वैदिक को दिखा लें और अपना मौसम पता कर लें, हुँ, उसके बाद ढूंढना शुरू करें। हुँ, आपको जैसे मैंने बताया वाता पर्सनैलिटी, हुँ, वाता क्यों होंगे, ड्राई, हुँ, ओवर थिंकर, मल्टीटास्किंग, हवा की तरह बेचैन लोग, अभी हुँ। ऑर्डर देंगे अपने काम वाले को कुछ और थोड़ी देर बाद खुद ही वो सारा काम कर रहे या होंगे। ये वो लोग जिनके पखाने का पहला हिस्सा सख्त और बाकी नरम आएगा। ये वो लोग कि जिनको लगेगा कि खाना खाते साथ ही पेट फूल गया है। वो लोग हैं वाता पर्सनैलिटी जिनकी स्किन ड्राई, बाल ड्राई, थिन फ्रेम, पतले, यानी उनकी हड्डी चौड़ी नहीं होगी, पतले फ्रेम के साथ, करली बालों के साथ, रफ स्किन वाले, ये है वाता पर्सनैलिटी। पिता और इनको पर्सनैलिटी, करना क्या चाहिए? इनको करना चाहिए डेली सुबह उठ के, अभी मैं एंड पे अगर ट्राइडोशिक बता दूं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसपे हम तीनों डोशास को तीनों का अच्छा। एक ही उस पे ले हुँ, जाएंगे। मैक्सिममली वाता को क्या करना चाहिए, अपनी हर खाने को चूज करना है 2:1 की रेशो से, वो खुराक जिसमें से ऑयल निकलता है। यानी ओके। कद्दू का इस्तेमाल, अखरोट का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल, सरसों का इस्तेमाल, ये ज़्यादा कर दें। गोश्त को कम से कम खाएं, जितना कम खाएंगे उतना बेहतर और फ्रेश रहेंगे। आगे पिता पर्सनैलिटी, पिता वो हैं जिनका फ्रेम मीडियम फ्रेम होता है, रंग अचानक से लाल हो जाए, बाल गिरते हैं इनके। ज़्यादातर मेल में आपको पिता पर्सनैलिटी ज़्यादा मिलती हैं, फीमेल में भी होती हैं, लेकिन मेल के अंदर अल्लाह मियां ने ज़्यादा पिता पर्सनैलिटी रखी है। ये वो लोग हैं जिनका लिवर एंड गॉल ब्लैडर हमेशा फैटी उसके ऊपर हुँ, तरफ जाएगा। ओके। 80% फैटी होता है लिवर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर फैटी लिवर पिता है। इस साइड पे उसके साथ जाता है, आपको हाँ। बाकी चीज़ें भी देखनी है। हुँ, उसकी स्किन के ऊपर एक्नी होगी, उसको एरप्शंस होंगी, हाइव्स निकलेंगी, हॉट फ्लैशेस और ख़वातीन में आएंगे, तो वो सब पिता पर्सनैलिटी है। उनको कभी पेट ख़राब, कभी ठीक की बीमारी। उनकी ब्लॉटिंग कैसी होगी कि उनको हर बाहर का खाना लड़ सकता है। ओह! पिता पर्सनैलिटी में इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। पिता पर्सनैलिटी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ख़राब होता है। वैसे वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो हुँ, लोग वो होते हैं जो कहते हैं हमारी डाइजेशन को कभी कुछ नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन जब ख़राब होगा तो IBS इन्हीं को होता है, इरिटेबल हुँ, बाउल हुँ, हुँ। सिम्टम। इसके अंदर क्या करना है, इनको हर वो खुराक इस्तेमाल करनी है जिसका एंड प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ओके, तरबूज का इस्तेमाल करें, ओके। कद्दू इनके लिए भी अच्छा है कि कद्दू है, खीरे का इस्तेमाल करें। तो जहाँ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है वो पिता पर्सनैलिटी के साथ है, खाली खुराक में नहीं। हुँ, अब अगर हम डाइट में एक्सरसाइज की बात करें तो वाता को कभी भी जिम नहीं जाना चाहिए, वो तो पहले ही बहुत हाइपर है। ओए, 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 उसको क्या ओए, करना ओए। चाहिए, योगा, मेडिटेशन, काम डाउन, क्योंकि अल्लाह ने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जबकि पिता के लिए सबसे अच्छा है पानी से रिलेटेड स्विमिंग करना, अ, पानी में जाके एक्सरसाइज करना। यूजुअली कोशिश करें कि एक्सरसाइज भी वो ज्वाइन करें कि जो आपको वाटर रिलेटेड करा रहे हो, तो वो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एक्सरसाइज इफेक्टिव है, हुँ, करनी कहाँ है, करनी वहाँ कैसे है? पे आपको अपनी पर्सनैलिटी को देख के करना है। आगे काफा
बॉडी टाइप, काफा बॉडी टाइप को जिम जाना चाहिए क्योंकि उनको बैठने का शौक होता है। ये वो लोग हैं जिनका चौड़ा फ्रेम होगा, लंबी हाइट होगी, सेलुलाइटिस जैसा मोटापा, हर तरफ मोटे, हर तरह से मोटे, वो लोग जो जिनके पाँव बहुत बड़े बड़े सूजेंगे, ये उनकी कह लें इम्बैलेंस स्टेट में। बैलेंस स्टेट में बड़ी आंखों, सिल्की बाल वाले, गोरे रंग वाले, नॉर्मल और प्यारी स्किन वाले काफा पर्सनालिटीज होते हैं। इनके लिए इम्पॉर्टेंट है इनको एडवेंचर कराएं। ये घर से बाहर निकलेंगे तो इनकी बॉडी टाइप बैलेंस होगी। इनकी खुराक में हर वो चीज़ कि जिसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा है बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ही वाटर रिटेंशन के साथ रहते हैं। तो ये खुश्क अज्जा, जिस तरह इनके लिए आलू बहुत अच्छा है, इनके लिए गोभी बहुत अच्छी है, इनके लिए गर्म गज़ाएं अच्छी हैं, जैसे लौंग का इस्तेमाल अच्छा है। तो बॉडी को देखते हुए अपने खाने को चूज करना तो चाहिए। ये तो मसला आपने खड़ा कर दिया। अब घर में जो है वो 4 बच्चे हैं तो वो तो हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होगी। अभी तो इसीलिए मैंने अम्मा कहा था जो है वो एंड पे मैं बताऊंगी जो ट्राइडोशिक, आप ऐसी चीजें आप जो माओ के लिए बेसलाइन है। परेशानी क्रिएट कर रही हैं। हर एक के लिए अलग खाना बनाए। बिल्कुल अलग नहीं बनाना चाहिए। नहीं, बट होगा क्या या कि हर चीज खाएं, एतदाल में खाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके। और उसके साथ ट्राइडोशिक चीजें यानी 2:1 की रेशो रखें एल्कलाइन और एसिड को, तो आपका घर बीमार नहीं होता। हम कहते हैं बैलेंस डाइट है, अच्छा फ्रूट खाएं, आपकी वेजिटेबल्स हो, आपका मीट हो और सब कुछ। बीइंग अ वैदिक स्पेशलिस्ट, अगर एक टेबल पे गोभी आलू पका हुआ है, कीनू केला पड़ा हुआ है, बीफ और मछली पड़ी हुई है और दाल है, देखने में बड़ा बैलेंस सा लग रहा है, सब लेकिन चीज़ है। टोटली एसिडिक प्लान है, उसमें सब कुछ एसिड है। तो करना क्या है, आपको 2:1 की रेशो रखनी है, यानी 2% एल्कलाइन खाना और 1% एसिडिक खाना। अब 2% एल्कलाइन में क्या है, मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीजें बता नहीं, देती नहीं, हूँ। आप उसमें just take your आपने time सब्जियों क्योंकि में है टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, गाजर, मूली, पालक, मेथी, साग और मूंगरे। सर्दियों में ये सब वो चीजें हैं जो एल्कलाइन है, इनका इस्तेमाल ज्यादा रखें। ज़्यादा रखें। दिल चाहे बच्चों को आप फ्राइज बना के दे रहे हैं तो शक्करकंदी के भी बना के दे वाह, दें, वाह, ताकि आप वाह! उसको बैलेंस कर दें। बैलेंस करें, हाँ। इसी तरह आपने उनको फ्राइज बना के देने तो आप केले का भी बना के दे सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपने सिर्फ फ्राइज उनको आलू के ही देने, क्योंकि वो हमने उनका टेस्ट डेवलप हाँ, किया हाँ, है। हाँ, हाँ। गोश्त में मटन और देसी चिकन ये एल्कलाइन में आता है, जबकि बीफ और फिश एसिडिक में आता है। अब आप कहोगे फिश तो बहुत अच्छी है, हर कोई मैं कहता आधे है। पेशेंट्स की फिश बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी क्यों नहीं करती हैं आप करनी है, ऐसे? वो सिर्फ इसलिए कि अच्छा, हाँ, एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी बढ़ती है। हमने एसिडिटी को कंट्रोल करना है, और बॉडी को एल्कलाइन और करना है। ये टाइम भी है कोई ऐसा कि फिश जो है अगर आपने एसिडिटी को अब आपने फिश खानी है सर्दियों में तो आप देखो किसी अगर ऐसे आपने टाइम के नहीं ऊपर नहीं खाएं कोई कि ऐसा कोई टाइम नहीं टाइम है, नहीं, आपने फिश खानी सुबह है दोपहर शाम एतदाल में का? खाइए, और फिश खा लिए तो थोड़ी देर के बाद जाके कोई बीफ स्टेक ना खा लीजिए। ओह! आप अगले 2 खानों को टिंडे, तोरी, कद्दू पे कन्वर्ट कर लें तो आपकी बैलेंस होगी ना, 2:1 की कॉम्बिनेशन, रेशो। हाँ, हाँ, हम कॉम्बिनेशन क्या जैसे कहते हैं, कह रहे हैं। आलू और गोभी को इकट्ठे बनाते हैं और बड़ा हम खुश होते हैं कि यही तो वाह! कॉम्बो है आलू गोभी तो है ना? बनती बड़ी चंगी है लेकिन वैसे। दोनों ही नहीं, एसिडिक है। तो अगर आलू मूंगरे करेंगे तो वो एल्कलाइन हाँ, है। मूँगरे आलू बहुत बनते थे, अब थोड़ी-सी आजकल लोगों अब ने कम तो कर आप दिया उसमें, पहले हाँ। ज़माने में अच्छा, आपका ये किचन कॉम्बिनेशन इसलिए आपका होते थे, हाँ। इसलिए होता था। पहले ज़माने में अगर वो अभी भी अगर आप गोभी बनाते हो तो अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो ज़्यादा कर उसको लें। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ओके, वो एसिडिक है। ओके। तो इस चीज़ का फिर फलों में हुँ, सेब, अमरूद, नाशपाती, गरमा, खरबूज, तरबूज, अंगूर मीठे, ये हुँ, एल्कलाइन है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा। अब आ गया कीनू का मौसम, आपको हुँ, कीनू भी खाना है, हुँ। आपको मछली भी खानी है, तो कम से कम आप हफ्ते में 2 दफ़ा अगर ये खाते हो तो 3 दफ़ा गाजर खा लो, मूली खाओ, मूंगरे खाओ, तो उसको बैलेंस कर लो। तो हम ये जो करते हैं कि फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट में जो है वो सारे के सारे फल जितने उस सीज़न के होते हैं मिक्स कर देते हैं, तो इट्स हेल्दी और इट्स नॉट इट्स हेल्दी। नॉट हेल्दी। इट्स नॉट फ्रूट चाट ते भी पाबंदी लाती है पाबंदी तुसी। नहीं लाई, तुसी खा लो मतलब पर हाँ, एतदाल नाल व्हाट इज़ खाओ और दिस ते कदी बिहेवियर? कदी खाओ रोज। कभी-कभी नहीं अब उसको ब डाइट के तौर पे नहीं नहीं, खाया। हम लोग तो कहते हैं कि चलो बाकी चीज़ों की बजाय हमारा बच्चा जो है फल खा रहा है तो बड़ा खुश होते हैं हम इस चीज़ पे। दिस इज़ व्हाट आई एम देखो गोइंग टू फल आस्क यू। खा रहे हैं उसके ऊपर चीनी डाल के दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हाँ, या क्रीम डालते देखिए हैं वो भी क्रीम डाल के सिंथेटिक दे रहे हैं तो सुपर सिंथेटिक गलत उसमें, कर रहे हाँ, हैं। हाँ। दे दें, अगर आप उसको फल देना चाहते हैं तो फल अल्कलाइन फूड भी। सेपरेट खाएँ, फल सेपरेट खाएं ज़्यादा बेहतर है। फल खाने से पहले खाएं, वही तरीका है, खाने से खाने के पहले बाद खाएँ। नहीं खाते खाने फल। खाने के बाद नहीं, खाने के खाने बाद के हर बाद जगह खाने के बाद ही नहीं, अवेलेबल फल होता है। यार हमेशा हम खाने बड़ा ही से सिस्टम पहले। खराब है हमारा।
हम्म। उसमें खाने से पहले और बाद में फ़र्क क्या आता है? खाने के बाद अगर आप खाओगे तो आपका निज़ाम फल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी गलाव सड़ाव की तरफ आ जाता है, और और वो आपका भी पहला खाना हजम होने से पहले बाद में उसकी बारी आती है हजम होने की, तो आप उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो लेना चाहते हैं वो नहीं ओके, लेते। आपने बाद में फल खा लिया है, वो हज़म पहले हो जाता है। वो आपका हजम नहीं होता क्योंकि नहीं अभी होता, पड़ा पहला रहता है, खाना पहला पड़ा खाना आपका पड़ा हो हुआ रहा है, तो है। पहले फल ओके, खाएं और बाद ओके। में। अच्छा, इसके लिए आप टिप देती जाऊं, अगर आपने अपनी हेल्दी गट रखनी है तो रोटी के साथ बोटी ना खाएं, सिंपल। आपने बोटी खानी है तो चावल दलिए के साथ खाएं, और अगर आपने रोटी खानी तो सब्जी और दाल के साथ खाएं। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, गोश्त कभी रात को ना खाएं। आपने खाना है क्योंकि वो 6 से 8 घंटे लेता है हजम होने के लिए, लेकिन हम तो निहारी रात को, पूरा वाह, फुल वाह, वाह, फ्लेज वाह! खाना बिल्कुल, रात को। हाँ, हाँ, तो बस बिल्कुल तभी तो सुपर सारी मील जो अवाम, हमारा होता है, वो तो जो है तभी सारी सुपर अवाम मील वो बीमार। वाला नहीं जो आप कह रही हैं, लेकिन सुपर मील हमारा जो होता है, तो वो तो रात का खाना जो है, देखिए, वो इट्स द बेस्ट ट्रेडिशनल फूड। मेडिसिन में अगर नेचर की बात करें तो हाँ, सुपर मील हमेशा सुबह है। अर्लीस्ट मॉर्निंग। निहारियां सुबह थी, हलवा लेकिन पूड़ी आपको सुबह मिलती लेकिन थी। सुबह वो हमारा सुबह भी 12 बजे होती है ना, वो वाली सुबह नहीं है। वो हम्म। सुबह जो है वो आपको मतलब फजर के बाद सुबह हो जानी चाहिए, ऐसा बीइंग ही अ है। होलिस्टिक साइंस स्पेशलिस्ट मैं हाँ, कहती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करने का नाम ही तो सेहत है। आप अगर वो नहीं चेंज फिर कर ऐसी ना ही सकते, समझिए। बिल्कुल नहीं। बहुत आसान है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, लेकिन जब आप करना चाहते हो।